नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं दोस्तों। अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा से पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए और ये उनका स्टेट विजिट था जिसकी उपलब्धियों की चारों तरफ काफ़ी तारीफ हो रही है, अब तक तारीफ हो रही है और अब बारी है फ्रांस की। प्रधानमंत्री की 13 जुलाई से शुरू हो रही है फ्रांस की यात्रा। इसके यात्रा का जो मेन मकसद है, दोस्ती तो है ही, लेकिन इस यात्रा के दौरान 96,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे होने की संभावना है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इन दोनों सौदों को मंजूरी मिल सकती है। आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के साथ ही प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे में 3 स्कॉर्पिन सबमरीन को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ जोड़े जाने की बात हो सकती है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से भारत और फ्रांस में रक्षा सौदों के लिए एक रोड मैप बिल्कुल तैयार है। आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से दुश्मन कितना पस्त हो रहा है और भारत कितना मजबूत हो रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कलकत्ता से कर्नल शांतनु रॉय। आपका बहुत-बहुत नमस्कार मैडम। स्वागत है शांतनु जी मेरे शो में। सर जैन मैडम नमस्कार। नमस्कार। अमेरिका के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जा रहे हैं, तो सेम पेज पर आने के बाद भारत को कौन-कौन सी उपलब्धियां होने वाली हैं, ये आप दर्शकों को बताइए। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इससे क्या-क्या भारत हासिल करने वाला है? शांतनु जी। मैडम पहले तो मैं ये बताऊं कि ये बहुत गर्व की बात है। 2009 में मनमोहन सिंह जी के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर चैम्प्स एलिस में बैस्टल डे परेड में आमंत्रित किया गया है। जी। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि इनका स्टेटस एज अ ग्लोबल लीडर काफी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, इंडिया को G7 में गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। इंडिया हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। क्वाड में उनका एक बड़ा हिस्सा है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक SCO का वर्चुअल मीटिंग भी किया है जिसमें कि एक ही प्लेटफॉर्म पे चाइना, पाकिस्तान और रशिया भी थे। एंड मोदी जी हैज रेस्ड अप द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑल्सो, जो कि आपको पता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज कर रहे हैं। सो ये एक बहुत गर्व की बात है कि रिसेंटली यूएस में जो स्टेट विजिट, जिसमें कि जो बाइडेन और उनकी धर्मपत्नी ने स्पेशली मोदी जी को रिसीव करके ऑनर किया है, अभी उसके महीने के अंदर ही फ्रांस का विजिट, दिस शोज आवर प्राइम मिनिस्टर इन अ लार्जर, मोर देन लाइफ ग्लोबल लीडर। देन फ्रांस और इंडिया के बीच के रिलेशंस के ऊपर मैं थोड़ा सा गौर डालूंगा। देयर इज अ स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप पार्टनरशिप जो कि आई के गुजराल जी के टाइम से, दैट इज 1998 से चालू हुआ था। दैट shows that we will assist each other in terms of defense, nuclear and space research। और ये साल उसका सिल्वर जुबली या 25th ईयर है। थर्डली, आपको पता है रिसेंटली फ्रांस में काफी राइटिंग हुआ है, and that happened when the richer people of France were enjoying a rock show by Elton John,
बाहर मुस्लिम यूथ का हत्या हुआ है, आर्सन और राइटिंग हुआ है. So Mr. Emmanuel, who is the current president of France, after his 2 tenures, उनका दबदबा फ्रांस में काफी गिर रहा है. It is being said to be akin like the 1897 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब लुई द 16 और मैरी एंटोनियट को आम जनता ने रेवोल्यूशन के बाद इम्प्रिजन करके उनको they were put to death. गिलिटिन करके एक होता था जिससे उनको बिहेड किया गया है, उस टाइम फांसी नहीं था. सो दिस पीरियड ऑफ फ्रांस इज बीइंग कंपेयर्ड टू दैट कि इमैनुअल को गरीबों के विषय में कोई चिंता नहीं है और ही इज एंजॉयिंग लाइफ व्हेन फ्रांस इज और पेरिस इज बर्निंग. सो दिस इज अ टाइम कि इमैनुअल ने मोदी जी को इनवाइट किया है टू शो दैट ही वांट्स टू गेट हिज ओन पॉलिटिकल स्टेटस इन द कंट्री and also in the world to a certain level. So these are basically the reasons where we stand as an economic force, जिसके विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे, and presently as also a force in defense. और ये विजिट से हमारे देश को और फ्रांस दोनों का विन विन सिचुएशन हो सकता है. घाटा नहीं है, विन विन है कि हम उसका फ्रांस का हाथ पकड़े एंड फ्रांस इन रिटर्न हमारा हाथ पकड़े. एंड इस मौके पे मैं बताना चाहता हूं कि देयर आर मोर देन 1000 छोटे और बड़े फर्म्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और इंडियन फर्म्स जो फ्रांस में है दैट इज अबाउट 210. And there is a trade of more than $20 billion which is on. So this visit may, or I'm sure why may, will increase our relationships because there is talks of about deals worth 96,000 crores. So this is basically you can say prologue to what is going to happen in the next coming 3 days, that is from 14th to 16th, when he will be a state guest there. And defense के इसमें दो जो मेजर डील्स होने वाला है, that is जैसे कि मनविंदर जी ने बताया है that Rafale M fighter jets are going to be bought, and इतना मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि these jets have been टाइम टेस्टेड, क्योंकि पिछले विजिट के टाइम पे G2G डील करके 36 रफेल फाइटर जेट्स एयरफोर्स के लिए खरीदा गया था, क्योंकि देयर वाज अ रिक्वायरमेंट बाय द एयरफोर्स फॉर फाइटर जेट्स. एयरफोर्स वाज डाउन बाय लॉट ऑफ इट्स फाइटिंग कैपेबिलिटीज बिकॉज मिग्स जो कि outdated tha, and as you know MiG-21s are called flying coffins and are very outdated. So Rafales 126 का रिक्वायरमेंट था, एटलीस्ट 36 खरीदा गया है एज अ स्टॉप कैप मेजर, जब तक द LCA जो कि हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं दैट कम्स थ्रू, एंड उस LCA को भी एक बूस्ट मिल गया है बिकॉज इंजन का डील जो US के साथ हुआ है. नाउ these Rafale M jets जो कि about 3,700 kilometers from its base it can fly at a altitude of 50,000 feet, which is quite high, and काफी रडार जो कि हमारे दुश्मनों के पास है उसके सर्वेलेंस के रेंज के बाहर. इससे एक बड़ा फायदा हमें ये होगा या नेवी को होगा. प्रेजेंटली वी हैव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वन इज इन द पाइपलाइन INS विक्रांत, द अदर वन इज INS विक्रमादित्य.
INS विक्रांत का समुद्री ट्रायल ऑलरेडी चालू हो गया है एंड होपफुली बट another 2 years or 3 years it should be operational. So उन पे पुराने MiG-29 जो कि अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे यूज करें उनको यूज ना करके LCAMs डेवलप किए जा रहे हैं जो कि सोचा जा रहा है कि 2030 के तक रेडी होके फुली इंडक्ट होगा. दैट मीन्स अबाउट 7 years. तो इस 7 साल में क्या होगा? वी कांट हैव INS विक्रांत जो कि एक नया इंडिजिनाइज एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पे हम पुराने MiG-29 डालें. तो उस खाने को पूर्ति करने के लिए ये 26 राफेल M जेट्स आएंगे जो कि स्की जंप कैपेबिलिटी का कि छोटे रनवे में टेक ऑफ कर सकता है. अरेस्टर मैकेनिज्म है जो कि जैसे ही लैंड करता है इट विल स्टॉप एंड जो एक अरेस्टर मैकेनिज्म होता है वो ऑपरेट करके कम रनवे में ही लैंड कर सके. प्लस इसका उड़ने का दायरा, हाइट और डिस्टेंस काफी ज्यादा है और ये रिक्वायरमेंट है हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे कि चाइना जो अपना मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं बाय सेंडिंग स्पाई शिप्स. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो कि ग्वादार पोर्ट श्रीलंका में, चिटागोंग बांग्लादेश में करके इंडिया के चारों तरफ एक कड़ी बना के रखा हुआ है टू कैरी आउट सर्वेलेंस और हमारे एक्टिविटीज पे ध्यान रखने के लिए. दिस इज द रीजन व्हाई द क्वाड दैट इज एन एसोसिएशन जिसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया शामिल है, सो दैट इंडियन ओशन रीजन IOR द पैसिफिक जो कि एक मेन ट्रेड रूट है इसको खुला रह सके. देन साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स. जापान को धमकी देता है, ताइवान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इंडिया पे नजर रख रहा है. If we have an aircraft carrier with this kind of capabilities, our zone of attack or zone of surveillance increase हो जाता है. We can also flex our muscles in this region. Or being a regional superpower, if we flex our muscles, we have France, US, UK to back us, और रशिया वैसे इज अ ओल्ड टाइम एलाई. और प्लस इस टाइम पे जब सैंक्शंस लग रहा था इंडिया हैज बॉट ऑयल फ्रॉम रशिया एंड शोन इट्स सपोर्ट एंड हैज नॉट इवन रशिया यूक्रेन वॉर में किसी की तरफदारी भी नहीं की है. सो इंडिया हैज बीन क्वाइट स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल इन दीज इश्यूज एंड to dominate the IOR and in the Pacific region, we need to have a basic surveillance equipment. That is the INS Vikrant, which is coming up with Rafales, will be a major boost in this area. And China can be contained और हम उस पे हमारी तरफ से for our safety can keep an eye. दूसरा है द स्कॉर्पियन सबमरीन्स. दे आर बेसिकली फ्रेंच. हमारे ऑलरेडी मेजोकॉन्ग डॉकयार्ड में 5 सबमरीन्स प्लस एक और अबाउट 6 सबमरीन्स डेवलप हुए हैं या हो रहे हैं, पाइपलाइन में है. सो दीज सबमरीन्स ऑल्सो एनहांस योर कैपेबिलिटी बिकॉज इनमें स्टेल्थ एक चीज है. जहाज जो है इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ सबमरीन और काफी क्षति या हार्म पहुंचा सकता है टू एन एनिमी शिप. प्लस इट कैन गो टू द एंट्रेंसेस ऑफ द पोर्ट एंड कीप सिटिंग फॉर डेज टुगेदर. काफी दिन तक बैठ के वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है. इट कैन गो टू द बांग्लादेश
ports or even can travel to Chinese ports on the South China Sea. And if we have the backing of the US and France, we will be bold enough to take those steps. और ये बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स as of now we have 2. China has got 12. Nuclear power submarines का range of travel is much more. Their weapon capabilities are much more. So we need to have, जब तक ये डेवलप हो रहे हैं जिसमें कि टाइम लगेगा, there are projects going on which I cannot divulge here on a public platform. We need to have diesel powered submarines, so at least to increase the strength of the submarine for the Navy. 3 अगर with TOT transfer हो जाए, तो these can also enhance our own Make in India policy. So Mazagon dock में अगर TOT हो जाए, we will also come to know of some latest technologies and improve on our own technologies and try to make better submarines which are in the pipeline. So these are 2 basic deals. Otherwise, France is one of the countries which is very technologically ahead. तकनीकी क्षमता में बहुत आगे है. They have state of the art technology in defense, agriculture, aerospace, then is basically nuclear and also cyber. So if we have deals with them, जैसे कि there are defense deals already and they are also going to take part in combined naval drills with the Indian Navy and the French Navy. Then there are strategic partnerships which are being built. Like if there is a war with India and China, we can have another front on the Pacific with the help of France and US as strategic partners. That will put a stop to China, to curb them कि इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए, because there are other stronger allies with whom we can put our own bases in their areas and control them या curb them or launch our arsenal. Then tying up of technological deals with France, जो कि इस 96,000 करोड़ के अंदर शामिल होगा. देयर विल बी मेनी ऑफ एसेट्स जो कि अगले 3 दिन में हमें पता चलेगा क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मोदी जी काफी लीडिंग इंडस्ट्रीज के सीईओ से भी मिलते हैं. ही टेक्स पार्ट इन टेक्निकल डिस्कशंस विद देम ड्यूरिंग हिज विजिट्स. अदर देन द गेस्ट ऑफ ऑनर, ही डज लॉट ऑफ विजिट्स एंड मीटिंग्स विद द इंडस्ट्री. जैसे कि यूएस में हमने देखा, ही मेट people from all strata of life, starting from education, culture, technology, industry, and everybody. Same way, France mein also people are lined up to meet him, and we expect a lot of deals to take place. So that will increase skillsmanship, hastkala ya jisko technology transfer and skill to come in, जो कि हमारे यहाँ हमारे नौजवानों को सिखाया जा सकता है to enhance our Make in India skills. And secondly, our economy will also get a boost and employment तो बढ़ेगा ही. अगर इंडस्ट्रीज आएंगे बाहर से, employment बढ़ेगा. जी जी. शांतनु जी, एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ, आपने एक शब्द यूज किया है मसल्स फ्लेक्स का. तो अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलने जा रहे हैं, वहाँ फ्रांस और इंडिया की बहुत सारी बातें होंगी. तो ये
जब अमेरिका से प्रधानमंत्री लौटे थे, जो हमारे दुश्मन देश हैं, पड़ोसी देश हैं, काफ़ी भयभीत दिखाई दिए, चूँकि आपने मसल्स फ्लक्स की बात की है। तो अब इस दौरे के बाद आप क्या सीन देख रहे हैं? मसल फ्लेक्सिंग मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज अगर आपका पड़ोसी तगड़ा आदमी है या अपने डोले दिखा रहा है आपको, जी, जी। तो आपको भी अपने मसल्स या डोले तैयार करने चाहिए। बिकॉज अब अहिंसा का पाठ तो हर जगह ले नहीं सकते कि उसने अगर एक गाल पे चपेड़ मारा तो हम दूसरा गाल बढ़ा दें। जी, अगर जी। वो हमें एक गाल पे चपेड़ मारेगा तो होपफुली दो नहीं तो एटलीस्ट एक चपेड़ हमें मारना चाहिए। वेरी ऑब्वियस। सो चाइना, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं, इज ट्राइंग मसल फ्लेक्सिंग ऑल्सो एटलीस्ट इन द IOR, in the साउथ एंड ईस्टर्न चाइना सी, एंड ऑल्सो आपने देखा होगा वर्ल्ड में भी इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी. इट हैज गॉट इनटू, I can say, economy of many of the countries, including US and the European countries, by its cheap labor and its cheap kind of stuff. हमें भी पता है हमारे देश में हम जितना भी चाहें, we cannot get rid of the Chinese goods because now it has become a part of our system. Then secondly, चाइना का एक आदत है छोटे कंट्रीज को लोन देके, और जब वो लोन नहीं रीपे कर सकता है उसका गर्दन दबोर के उससे दूसरे फेवर्स लेता है, लाइक इट इज डूइंग विद पाकिस्तान, श्रीलंका टू सम एक्सटेंट, नेपाल, बांग्लादेश ऑल्सो, सो दैट ये आपके जो इर्द गिर्द आपके फ्रेंडली कंट्रीज थे इनको आपके अगेंस्ट भड़का रहा है, जो कि आप देख रहे हैं. इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग. नेपाल, दो इट वाज अ very friendly country, has started showing its eyes to our country. Bangladesh is some issues, Sri Lanka also, Bhutan में भी arms supply start कर दिया है. So it is trying to terrorize you with all this. Plus border disputes तो आपको पता ही है, अरुणाचल प्लस गलवान और नॉर्थ में it does entry and does land grabbing. It shows its muscles or tries territorial disputes with Japan in the East China Sea. So जब ये अपना मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है तो we also as a regional superpower or regional economy, we also need to boost up our military capabilities so that हम इंडियन ओशन रीजन या पैसिफिक में अपना दबदबा करके रखें, बिकॉज दिस इज अ ट्रेड लिंक ऑल्सो विद द वेस्टर्न वर्ल्ड विच हैज टू बी केप्ट ओपन, एंड चाइना शुड नॉट बी एबल टू डोमिनेट इट, चाहे मिलिट्रीली हो और फॉर ट्रेड टू कंट्रोल द इकोनॉमी. सो वी नीड टू हैव आवर ओन कैपेबिलिटीज, एंड इन समुद्रों में द ओनली वे इज by means of these aircraft carriers which can go as bases and they can operate out. And I must say that we also have our secret bases which have come up in Andaman, Nicobar and the ANC islands to keep an eye on the IOR and also towards the Pacific. So that is why, जैसे कि मैंने बताया, muscle flexing is needed. शांतनु जी, जैसा कि हमने देखा था पिछले दिनों जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे, जो बाइडेन के साथ काफ़ी तस्वीरें, उनका फ़ोटो सेशन हुआ. इस बार भी फ्रांस जब मोदी पहुंचेंगे तो एक फ़ोटो सेशन ज़रूर होगा, तमाम और चर्चा होगी, बातें होंगी. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो दोस्ती है वो सबको दिखाई देगी. लेकिन फ्रांस में हाल ही में दंगे हुए जिनका आपने जिक्र भी किया, सभी को पता है, पूरा विश्व जान रहा है. वहाँ पर एक मुस्लिम लड़के की हत्या की जाती है और उसके बाद
एक जो फ्रांस के राष्ट्रपति का प्रोफाइल था, वो लोगों ने थोड़ा धूमिल होता हुआ देखा। काफ़ी उनकी किरकिरी भी हुई और अब चूँकि तस्वीरें फिर से खींची जाएँगी, तो ये जो फ़ोटो सेशन होगा, इसमें आप समझते हैं कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कुछ फ़ायदा मिलेगा? चूँकि हमारे प्रधानमंत्री साथ में होंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का कद दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। क्या कहते हैं? नहीं, ये जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, ये विजिट का एक मायने भी है और मैक्रोन इमैनुअल के लिए इस विजिट से अपना ग्लोबल स्टेटस, और ग्लोबल स्टेटस से ज़्यादा मैं कहूँगा कि अपने देश में भी अपना स्टेटस अप करने का मौका है, बिकॉज इफ देयर आर डील्स इट विल शो दैट ही इज बॉदर्ड अबाउट द कंट्री, जो कि उसका रुतबा कम हो गया है। लोगों का एक धारणा आ गया है amongst the French public that he is not interested in the common public. So if he gets this deal or he ties up with India, because India is a very big market and France has got the technology, India is the market. So agar there is a market, even France benefits because they also get employment, because if their people come over and establish factories here, so their economy also gets a boost. And plus, Modi, who has now turned out to be a man of global stature, photo sessions with him in various magazines or in other places on social platforms will give his image in France a big boost. उसके ओहदे में काफी इम्प्रूवमेंट होगा एंड आम फ्रेंच जनता भी उसको काफी अच्छे नजरियात से देखेगा। जिस समय राफेल की बात हुई थी, तो राफेल को लेकर के पहले विपक्ष ने काफ़ी कुछ कहा और एक बार फिर से वही ताकतें अब सिर उठा रही हैं। इसमें आप ये देखिए कि इस यात्रा में भी सौदे होने हैं और क्या फिर से वैसा ही नैरेटिव लेकर के हमारा विपक्ष चलेगा? मनविंदर जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो बोलने वाले हैं उनके मुंह पे आप ताला नहीं लगा सकते। विपक्ष वालों ने काफी बोला था कि इसमें ठीक से किया नहीं गया, राफेल इज नॉट फिट फॉर आवर कंट्री। नहीं, उन्होंने एक बात कही थी कि इसमें इसका रेट ये है, इसका रेट ये भी हो सकता है। मैंने इसलिए आपके सामने ये सवाल किया। विपक्ष का तो काम ही बोलना है। आप उसके रेट वाइज थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि जो वो सौदा हुआ था वो भी ठीक है, अब जो होने वाले हैं वो भी ठीक होंगे। मैंने पिछले भी एक डिस्कशन में ये रेट लेके बात किया था जी। ये पहले जो रेट दिया गया था $11 मिलियन पर जहाज, और फाइनली जब खरीदा गया है $7.87 बिलियन में खरीदा गया था। $3 बिलियन कहाँ से रेट ज्यादा हो गया है, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब जो विपक्षी वाले हैं वो ठीक से स्टडी नहीं करते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं। यूएस में जो अभी ड्रोन्स का सौदा हुआ है, जो एओएन हुआ था, एक्सेप्टेंस और नेसेसरी, कहते डील तो सैंक्शन हो गया है। प्लस मैंने डाटा के साथ भी बताया था कि जो दूसरे देशों को वो ड्रोन दिया गया है, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले वो ज्यादा कीमत पे था, जो कि हमें इस दौर में, इस साल में दिया जा रहा है। प्लस आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज मिल रहे थे, जो कि
दूसरे देशों में उस टाइम पे दिया नहीं गया है, तो उन एसेसरीज का कॉस्ट भी तो जोड़ा जाए। वो नहीं जोड़ रहे, वो सिर्फ आइटम को देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर ये डील होने के बाद भी लोग इस पे उंगली उठाएंगे। और काबिलियत पे जो बताया गया है, टेक्नोलॉजिकली राफेल्स हैव प्रूव्ड टू बी अ बिग फोर्स मल्टीप्लायर, जो कि एयरफोर्स में लिया गया है। और इवन 2 एयर चीफ्स ने इस पे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, एंड दे हैव सेड दैट दे आर अ एसेट टू अस। जी, एंड उसी के बेसिस पे ये राफेल्स जो इंडियन नेवी के लिए है वो लिए जा रहे हैं, सो जी, जी, दैट वी हैव, जब विक्रांत बन के इंडक्ट होगा, वी हैव रेडीली aircrafts to be used on them instead of waiting for our LCA light combat aircraft जो कि 2030 में बनेंगे। सो ये मेरा मानना है कि जो बोलने वाले बोलेंगे विदाउट डूइंग अ in-depth study, they just see the paper and next day they have to comment, so they comment on it. But the defense or the people using it are always saying good about it. And secondly, एक और चीज मैं बता दूं, ये जो G2G deals होते हैं, unlike the previous ones, arms broker are not middlemen जो कि अपना परसेंटेज खाते थे। तो इसमें परसेंटेज का सीन ही नहीं है। डायरेक्टली मैं आपके साथ सौदा कर रहा हूं, मेरे आपके साथ रेट फिक्स हो रहा है। दैट इज दी मिनिस्ट्रीज हु आर यूजिंग इट, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे वो साइबर हो, या वो एग्रीकल्चर हो, दे आर फिक्सिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कोई बीच में दलाल नहीं है। सो दैट इज अ बिग थिंग। शांतनु जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को चैम्प्स एलईसी मैदान में होने वाली बैस्टल डे परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। इसमें भारत की तीनों सेनाओं की भी एक टुकड़ी होगी। बीइंग एन आर्मी पर्सन, आप ये जो एक ऑनर मिलने जा रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, मेरी गलती है, मैं इसके बारे में मेंशन करना भूल गया। जी, 269 लोगों का एक कंटिंजेंट, इसमें मार्चिंग कंटिंजेंट जाएगा आर्मी एंड एयरफोर्स की तरफ से। 4 राफेल एयरक्राफ्ट्स का फ्लाई पास्ट होगा। 72 एयरफोर्स के एयर पर्सनल्स भी इस परेड में शामिल होंगे। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, ये पूरा जो आर्मी एंड एयरफोर्स का टुकड़ी, इसको लीड एक महिला करेगी, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट है। सो ऑन अ फॉरेन सॉइल, उनका, जैसे हमारा 26 जनवरी को परेड होता है, तो बैस्टल डे परेड उसके ही ओहदे का परेड है जी, उसमें हमारे देश का टुकड़ी वहां पे मार्च करेगा या उसको ऑनर दिया गया है। मैं इसके लिए हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बहुत गर्व और सम्मान का बात कह सकता हूँ। और नॉट ओनली फॉर द आर्म फोर्सेस, हमारे देश के हर नागरिक को भी इस पे गर्व होना चाहिए कि दूसरे देश में जाके हमको इनवाइट करके मार्चिंग, हम लोग 26 जनवरी में बाहर से किसी को नहीं इनवाइट करते हैं। जी, तो इट इज अ बिग ऑनर दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज द गेस्ट ऑफ ऑनर, एंड हमारे मार्चिंग कंटिंजेंट, दैट टू लेड बाय अ लेडी ऑफिसर, इज गोइंग टू बी पार्ट। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, दोनों देशों की कंपनियों के आपस में काम करने से व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है। और इस बार भी क्या जो हमारा स्किल है, उसको लेकर के बातें होंगी दोनों देशों के बीच में, जो एक हमारे नौजवान के लिए रोजगार की जो बात होती है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि फ्रांस is a technologically very advanced country. Like I said, in field of space, nuclear, aerospace, agriculture, rail, their technology is much ahead. अगर हमारे साथ डील होता है या और भी कंपनीज आके फ्रांस के इंडिया में काम करते हैं,
तो there will be transfer of technology in all these fields, including agriculture. स्किल्समैनशिप जो उनका है हमारे नौजवान सीख पाएंगे. तीसरा, हमारा जो मेक इन इंडिया का थॉट है या प्रोग्राम्स है इन वेरियस फील्ड्स, it will get a big boost because we will learn technology, imbibe it in our scenario और उसको यूज करेंगे. Thirdly, obviously, जैसे कि अगर we have their factories coming in तो हमारा employment भी बढ़ेगा. And finally, I would like to say we will become self-reliant in all fields. We do not have to bother about our enemies. If there is a war, we don't have to depend on anything else. We can start manufacturing our own thing, from arms and ammunition to every other fields and aspects, and we will be growing economically. Our GDP will also go up. So it will be a big boost to our own youth. एक और चीज़ जानना चाहती हूँ आपसे, जो मौजूदा रफाल फाइटर जेट्स हैं फिलहाल हमारे पास, बताया जा रहा है कि रफाल का एम वर्जन जो है वो ज़्यादा एडवांस है. थोड़ा सा इसकी टेक्नोलॉजी को एलाबोरेट करके बताइए ताकि दर्शक भी समझ सकें. वैसे तो मोटे तौर पे सबको पता है कि एम वर्जन आ रहा है तो बहुत पावरफुल होगा. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. मैं इसमें इन अ लेमैन्स टर्म समझाऊंगा. जो ये एम वर्जन है, जैसे कि मैंने बताया, इसका उड़ने की कैपेबिलिटी एक सॉटी में 3700 किलोमीटर्स का है. ये इसका स्पीड इज अबाउट 2000 किलोमीटर्स पर आवर. दैट इज much higher than the speed of sound. तीसरा, ये रडारों के, दुश्मन के जो रडार है उनके रेंज के बाहर 50,000 फीट से ऊपर उड़ सकता है. सो ये 3-4 जो इसके मुद्दे हैं. देन इसका इंजन इतना पावरफुल है, जैसे कि मैंने कहा, स्की जंप, छोटे से डिस्टेंस में ये टेक ऑफ कर सकता है शिप के डेक से. एरेस्टर मैकेनिज्म यूज करता है, हाई स्पीड से एकदम अपने आप को कंट्रोल करके लाके एरेस्टर टेक्नोलॉजी जो है उसी छोटे से एरिया में आके लैंड कर सकता है. प्लस ये काफी टाइप के मिसाइल्स, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर हेडेड मिसाइल्स से लैस किया जा सकता है. सो हर एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन स्ट्रेंथ होता है उसका एयरक्राफ्ट जो कि उस पे है. सो इफ योर एयरक्राफ्ट इन द कैरियर के पास ये सब क्षमताएं हैं, प्लस योर एयरक्राफ्ट कैरियर इटसेल्फ कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि विक्रांत को बनाया जा रहा है इस मुताबिक, इट विल बी अ बिग बूस्ट, और जिसको हम आर्म फोर्सेस के टर्मिनोलॉजी में फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, इन द इंडियन ओशन रीजन. प्रेजेंटली एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 बनाए जा रहे हैं, एक ईस्टर्न फ्लीट के पास, एक वेस्टर्न फ्लीट. वेस्टर्न फ्लीट जो अरेबियन सी, अरब सागर में है, और मे बी द विक्रांत विल बी डिप्लॉयड इन द इंडियन ओशन रीजन बिकॉज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. एंड इस एरिया में चाइना ऑपरेट करता है, तो वी नीड टू बी मोर पावरफुल and have more force multipliers bases to dominate this area. So Rafale, ये 4-5 जो कि आम लोगों को समझ में आए, ये इसके कैपेबिलिटीज के अंदर है. और प्लस एवियोनिक्स तो इसके लेटेस्ट है, और रेट में भी आई थिंक इट विल कम डाउन एज द लोएस्ट. तो ये इसके कैपेबिलिटीज के विषय में है इन अ वेरी लेमैन्स टर्मिनोलॉजी. जी, शांतनु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद मैडम। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस समय फ्रांस और भारत दोनों एक पेज पे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक रणनीतिक साझेदारी के नए युग की शुरुआत कहा है। तो भारत के लिए गर्व की बात है। हर तरीके से भारत मजबूत हो रहा है। दोस्तों, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और जो दर्शक पहली बार मेरे शो से जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।